जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बुक के जो इस बार के पेपर हुए हैं एसएससी के थ्रू, कंप्लीट एसएससी के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो, स्टेनो का हो, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें एसएससी ने जीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। हर सेट में कम से कम आपके पास 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे और पूरा ब्लैक बुक मैं ख़त्म कराऊंगा। आप मेरे साथ लग के इस चीज़ को देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताता चलूँगा, कुछ फैक्ट उससे रिलेटेड। आपको इसमें कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिलेंगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ही नहीं। ठीक है, मतलब जिस दौर में पूछे गए थे उसी टाइम के लिए वो रेलेवेंट थे, अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने ब्लैक बुक से सामान्य जागरूकता का पूरा प्रीवियस ईयर जो एसएससी की तरफ से पूछा गया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएससी का जो 2021 से पेपर शुरू हुआ है। ठीक है, मैं 2021 से शुरू कर रहा हूं और वहीं से पूरा कवर करूंगा आगे तक का। ठीक है, अब तक का कवर किया जाएगा जो अब तक का आया हुआ है। तो आइए यहां से शुरू करेंगे और देखिएगा आप भी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। आज के पहले क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें कुछ आज के टाइम के लिए रिलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, तमिलनाडु के त्यौहार में कौन सा भगवान मुरुगा, ठीक है, मुरुगा, ठीक है, मुरुगा बोलिएगा, को समर्पित है? तो ये नाम याद रखिएगा, थाई पूसम। ठीक है, तमिलनाडु के त्योहारों में कौन सा त्योहार ऐसा है जो भगवान मुरुगा, ठीक है, मुरुगा को समर्पित है? थाई पूसम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के झीलों में किस समारोह रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? देखो, आज के टाइम में ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बात तो याद रखनी है कि महाराष्ट्र के झीलों में कौन सा झील आता है? लोनार झील आता है। ध्यान रख सकते हैं कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र की झील है। ठीक है भाई, आगे देखो, पूछा गया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? 2021 के रिलेवेंट में पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के टाइम में कौन है। ठीक है, अभी तो जब टाइम में पूछा गया था तब नरेंद्र सिंह तोमर पूछा गया था। क्लियर है, जब पूछा गया था तब नरेंद्र सिंह तोमर पूछा गया था। आज के टाइम में कौन है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो देखो दोस्त, आज के टाइम में अगर आप बात करोगे तो आज के टाइम में तो नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है, तो आज के टाइम में है कौन? तो आज के टाइम में है गिरिराज। ठीक है, कौन है? गिरिराज सिंह। ध्यान रखिएगा, गिरिराज सिंह इस समय है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। पूछा गया है कि आमतौर पर मिल्क शुगर दुग्ध शर्करा में कहा जाता है, दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। ये बड़ा आसान सा है, आपको भी याद होगा कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह पूछा जाता है पेपर में, तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा है? तो पॉइंट, ऐसा आप कर सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो। टीएमटी, ठीक है, टीएमपी, ये कौन है? टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। अगला देखो, ये पुस्तक बड़ा इंपॉर्टेंट था, होपफुली आपने सुन रखा होगा कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो पाथ टू गॉड जो पुस्तक लिखी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ईयर याद रखिएगा, 1897। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त किया गया? ठीक है, नियुक्त किया गया। किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तब के टाइम में कौन थे? उमेश सिन्हा थे।
अब क्या चेंज हुए या नहीं चेंज हुए उसको देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है अजय बादू, लेकिन वापस देखते हैं कि क्या इस समय यही है या कोई चेंज हुए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको देखना है कि ये जो पूछा गया है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो पूछा गया इसको थोड़ा सा आप एक बार देखिएगा कि कौन है इस समय। ठीक है, वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय जो है वो राजीव कुमार हैं। ठीक है, आप जरूर ये चेक कर लीजिए कि उप चुनाव आयुक्त इस वक्त कौन है। वैसे अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होगी तो वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, वो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये जरूर आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, लिखा है यहाँ पे बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस। ठीक है, अल्बाट्रॉस, ये जो 3 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग कौन से खेल में होता है? तो ये गोल्फ में होता है। ठीक है, बर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस या अल्बाट्रॉस। ठीक है, ये तीनों शब्द गोल्फ में यूज होते हैं। अब देखो 2020 से रिलेवेंट ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि आज के टाइम में ये क्वेश्चन की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ध्यान रखना, शनि ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। आपकी ड्यूटी बननी चाहिए कि आखिर कितनी, लेकिन आप याद रखना सबसे अधिक है किसकी? शनि की। अब ये देखो 2020 का इसमें एक करंट पूछा हुआ है, इसका भी आपका रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही देखो आपसे पूछा गया था उस वक्त की केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2021 में कितने देशों ने इंडियन मिशन खोल, ये भी आपको पता है कि इस वक्त याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो उस टाइम के लिए रिलेवेंट था, आज के टाइम में इररिलेवेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? 1917 में। आगे आपसे पूछा गया था इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसने लिखी है? तो आर कौशिक ने लिखी है। ठीक है, इस बुक को किन्होंने लिखा है? आर कौशिक ने लिखा हुआ है। अगला देखो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी, ये भी देखो करंट का क्वेश्चन है, ये भी आज के टाइम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने के लिए। अपडेटेड रहिए करंट अफेयर से, क्योंकि ये सब देखने से आपको लगेगा कि करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा कि हक्की, पिक्की और सिद्धि, ठीक है, हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है ये? तो भाई ये कर्नाटक की भाषाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन दे देगा हक्की, पिक्की, सिद्धि ये कौन है? तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये सर भाषाएं हैं, भाषाएं हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं? कर्नाटक की भाषाएं हैं। अगला देखो पूछा कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? ये आज भी अच्छा है, आने वाले दिनों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, हिमा कोहली। हिमा कोहली कौन बनी हुई है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा गया था, ध्यान से देखो 19 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा गया, सीधा पूरा वाली इतना मतलब पूछना आपसे कि AMR इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको आपको याद रखना, एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यही इसका AMR का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, आपके पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन देखो, एक लिखा है उबंटू लिखा हुआ है, ड्रुपल लिखा हुआ है, विंडोज लिखा है, लाइनेक्स लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें से ओपन या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं है। ध्यान रखना ये तीनों हैं, लिनक्स भी है, उबंटू भी है, ठीक है, और ड्रुपल भी है। क्लियर है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, आज भी ये जरूरी है, आज के लिए भी ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये जिला है सेरछिप। ठीक है, सेरछिप जिला जो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2020 का ये करंट है, ये भी आपके लिए आज के टाइम के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
नीचे लिंक दे दूंगा, वरना जो चैनल का नाम है वही जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है? लाल लेटेराइट मृदा। अच्छा, ये मैं क्यों आपको करा रहा हूँ, ये आप इसलिए कर रहे हो दोस्त, ताकि आने वाले दिनों में जितना आप लूसेंट से पढ़ रहे हो और भी अलग अलग सोर्सेज से जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, जब आप पेपर देख लोगे ना तो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे और आपका अगर रिवीजन हो रहा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, आप अपडेटेड भी हो जाओगे कि भाई 2021 से लेकर 2024 तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस के। ठीक है, इसलिए ये सेशन हो रहा है। अब देखो, इसमें भी पूछा है करंट का क्वेश्चन, ये भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ध्यान रखना, अभी के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगला पूछा गया कि कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो भैया अयोध्या। बोलो जय सिया राम, कमेंट में जय सिया राम लिख के बढ़िया वाला कमेंट दे दीजिए। ठीक है, अब देखो अगली मीटिंग का सेट 2 है। यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन देख लिया, कुछ ज़रूरी थे, कुछ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थे, तो सब देखा। आगे देखते हैं, 25 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। ठीक है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा याद रखिएगा, रेणुका झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू, ठीक है, उबंटू क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा किया है, देखिए अगले शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो उबंटू अभी हमने पढ़ा क्या, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा है फरवरी 2020, तो भैया करंट ये वाला जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे पूछे स्क्वैश खिलाड़ी, अगर पूछे सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है तो आप बोलोगे स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। आगे चलें। अब ये क्वेश्चन मैं सुबह पढ़ रहा था भाई, मेरे लूसेंट में ये क्वेश्चन है ही नहीं। पूछा क्या है कि कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था? ऑप्शंस भी हैं, वासुदेव, नहपान, वशिष्ठ, हुविष्क। भाई ये क्वेश्चन है ही नहीं कहीं लूसेंट में। ठीक है, तो याद रखना ये जो नहपान है, ठीक है, नहपान जो है वो कुषाण वंश का शासक नहीं था, बाकी वशिष्ठ, हुविष्क, वसुदेव ये लोग थे। ठीक है, ऐसे देखो आज के टाइम के लिए ये क्वेश्चन, इसका नाम मुझे मिल गया है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप एक बार चेक कर लेना क्या यही है इस वक्त। ठीक है, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन रिलेवेंट आज के टाइम में नहीं है, लेकिन आपको ये तो जानना ज़रूरी है ना कि भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त इस समय है कौन। मैं एक नाम दे देता हूँ, एक नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि कौन है आखिर। ठीक है, क्लियर रहेगा मेरी बात, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं इस वक्त, आप एक बार लेकिन चेक कर लेना इसको। ठीक है, स्टार मार्क करके। आगे देखते हैं, अगला देखना, लिखा है विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये लॉन टेनिस से हैं। ठीक है, किससे हैं? लॉन टेनिस से। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लाइन पढ़ो और फिर इसको देखो भी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन से भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में है? तो सूरत है। ठीक है, सूरत है। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, लिखा है गॉस जो है नामक इकाई मापी जाती है, इससे क्या? तो चुंबकीय प्रेरण मापी जाती है। ठीक है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगला पूछा गया था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बीआरओ मतलब कि सीमा सड़क संगठन ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया? तो उत्तराखंड। याद आपको इसमें क्या रखना है कि चारों धाम की परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर का सुरंग जो है उत्तराखंड में बनाया गया। ठीक है, अगला और भी शानदार क्वेश्चन है, प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1950 में स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, तो वो कहाँ पे हैं? वो पाकिस्तान में है। ठीक है, प्रसिद्ध कटास राज मंदिर, पूरा लूसेंट पढ़ डालोगे ना दोस्त, आपको कहीं भी देखने को ये नहीं मिलेगा। तो आप ये जो पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिल रहा है उसको याद कर लो, पीडीएफ मिलेगा, अच्छे से रखे रहना अपने पास। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है,
अगला देखो लिखा, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है, कमी कर दी जाती है। ठीक है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। आगे चलें, 14 नंबर देखो, ये भी आज के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अगला देखो क्वेश्चन पूछा, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद, ठीक है, मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे कौन से मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने किया था। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास आया था, पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? ठीक है, पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है भाई? भारतीय राज्य में, वो है तमिलनाडु। पंबन द्वीप कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, ये भी देखो करंट का क्वेश्चन उस वक्त के दौरान एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान कौन बनी थी? साक्षी मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्यूट है इनको। ठीक है, आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, फिर अगले दिन के सीरीज का आप वेट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान भाग 3, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय की समक्ष याचिका को दायर करने का अधिकार देती है? तो अनुच्छेद 32 किसमें है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे ये भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, और बात किस अनुच्छेद की हो रही है? 32वें अनुच्छेद की बात हो रही है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अनुच्छेद 32 से आप जा सकते हो अपने मौलिक अधिकारों को लेके। ठीक है, भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तो कोई इनपुट भी ना ले रहा हो, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग बोलते हैं। कोई भी इनपुट जब ना ले रहा हो तो उसे हम हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ऋषिकुल्ला नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? बताओ, ये पूरा जब लूसेंट पढ़ डालो या कोई भी किताब पढ़ डालो, सब बातें एक किताब में नहीं है। तो ये क्वेश्चन वाली सीरीज भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ज्वाइन करना, रोज देखना। ठीक है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ऋषिकुल्ला नदी किस राज्य में से होकर प्रवाहित होती है? तो ओडिशा। ठीक है, ऋषिकुल्ला नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है? ओडिशा। गुजरात का पशु व्यापार पर्व कौन सा है? गुजरात का पशु व्यापार पर्व है वोथा मेला। ठीक है, वोथा मेला। ठीक है, वोथा मेला कहाँ का पशु व्यापार पर्व है? गुजरात का। आगे बढ़ते हैं, आज के टाइम में ये करंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा औसतन निर्धारित की गई है, तो 1.6 W प्रति kg। ठीक है, ये आपको बस याद रखना। ठीक है, 1.6 W प्रति kg। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, MNST। ठीक है, MNST पुस्तक किसने लिखी? अरविंद अडिगा। याद रखना, अरविंद अडिगा, MNST पुस्तक। चलो, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छी ये सीरीज़ रहेगी। आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। ये ब्लैक बुक की ये पूरी टॉपिक आपकी कवर करा दी जाएगी, पूरे पेपर को ही करा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज़रूर कमेंट करके टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।